Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Samavia Afridi and I hope you are well because आज हम लोग कर रहे हैं एक day in my life vlog. Since you guys enjoy these a lot, so let's see आज पूरे दिन में क्या करती हूँ and let's start. So guys, it's currently 5:45 right now and it's basically time for Papa to wake up for office. So अभी मैं और मामा जा रहे हैं बाहर. So let's show you why. सो बेसिकली मामा ने चिड़िया का यहाँ खाना इस वजह से रखे क्योंकि वो उसमें नहीं खाती, बस हम लोगों ने ट्राई किया हुआ था एंड वो उसमें नहीं खाती. सो मामा अब यहाँ पे रख देती हैं और वो लोग वहाँ पे खा लेते हैं. हम लोग आके एंड लेट्स मेक ब्रेकफास्ट फॉर पापा. सो यहाँ पे आके रूटीन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि पूरी रात जागी भी होती है और जब पापा ऑफिस जा रहे होते हैं तब भी जागी भी होती हूँ. तो सोचा कि पापा को नाश्ता बना देते हैं जब तक पापा रेडी हो रहे हैं. मैंने इसको यहाँ रखा था, यहाँ पे टूट गया है. ऐसा चल सकता है वैसे, है ना. सो आई होप आई कैन मेक दिस ऑफ यूज़. वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे हाथ से कोई चीज़ टूट ना जाए. है तो ये मनाहिल का काम लेकिन मेरे से भी आज हो गया था. सो यहाँ पे मैं पापा का नाश्ता बना रही हूँ. और अ फ़न फैक्ट, मैंने काफ़ी टाइम से चाय बनाना नहीं सीखी थी क्योंकि मुझे डर था कि हर थोड़ी देर बाद कहेंगे कि अब चाय बना दो, अब चाय बना दो. एनीवेज़ यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और मम्मा को मेरी चाय बहुत पसंद है एंड मैं यहाँ पे अब ब्रेड डाल रही हूँ. मम्मा पापा दोनों उठे हुए थे तो उन लोगों ने कहा कि हमें नाश्ता दे दो. अब इतनी तो जगह थी नहीं तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ऊपर डाल दिया. तो बस टाइम बचाने के लिए एक ऊपर डाल दिया था और यहाँ पे चाय भी बॉईल हो गई थी. इसको मैंने थोड़ी और देर बॉईल करने के लिए रख दिया था और यहाँ पे ब्रेड आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू हो गई थी. इवन दो मैं पास से खड़ी हुई थी लेकिन वो जलना स्टार्ट हो गई थी. पहले तो एडजस्ट हो गई थी और फिर अब थोड़ा ज़्यादा हो गया. सो मैंने कहा अब जल्दी से इसे प्लेट आउट कर दूँ. सो मम्मा हमें हमेशा यही कहती हैं कि तुम लोग जब किचन में जाते हो तो तुम लोगों को होता है कि जल्दी से बस चीज़ बनाएं और खाएं एंड तुम लोग उसी वजह से चूल्हा तेज़ कर देते हो. और ये बात सच है, चूल्हा बहुत तेज़ था. एनीवेज़ अब मैं यहाँ पे अपना टूटा हुआ अंडा के साथ में बनाऊँगी एंड मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया और मैंने अंडे को बोल में डाल के फिर मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र किया है. एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज़ लेकिन मेरे से एक अंडा सही से नहीं बनता. एंड यहाँ पे भी मैं इसको फ़्लिप कर रही थी और नीचे से चिपका हुआ था एंड आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी फ़्लिप कर दिया था क्योंकि अंडा अभी भी ऊपर से कच्चा सा था, एज़ यू कैन सी. एनीवेज़ इतना ज़्यादा अगली अंडा मैंने आज तक पहले नहीं देखा. एंड बस यहाँ पे मैं चाय डाल रही थी और शुक्र है चाय मेरे से गिरी नहीं क्योंकि चाय भी मेरे से हमेशा गिर जाती है. एनीवेज़ यहाँ पे मैंने 2 कप चाय बना ली थी मम्मा पापा के लिए. और यहाँ पे लग तो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वाइट चाय है लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा पत्ती डाली थी. वैसे यहाँ पे चाय में चीनी डाल दी और मैं अब अंडे के ऊपर नमक और काली मिर्च डाल रही हूँ, माइंडफुल हो के कि ये मेरा अंडा नहीं है क्योंकि अगर मेरा होता तो इसमें बहुत ज़्यादा नमक और काली मिर्च डालती. और मेरी बहुत सादी मम्मा खाएंगी ब्रेड के साथ चिकन स्प्रेड. सो वहाँ पे मैं ये डाल रही थी और बस इसको ध्यान से उठा के मम्मा पापा के पास चलेगी होपिंग कि ये गिर ना जाए. I rested for a while and I'm going to do some work on my laptop. I will do the upper shelf जो मैंने करना मैं छोड़ दी थी. और ऊपर वाली शेल्फ करने से पहले मैंने सोचा कि नीचे वाली शेल्फ का थोड़ा हुलिया बदल दें. इवन तो ऐसा जो मैं ज़्यादा कोई काम करती नहीं हूँ टेबल पे लेकिन इसका इतना ज़्यादा मेस बना हुआ था और ये इतनी सारी वायर्स जुड़ी हुई थी कि मतलब इसको कर करके मैं थक गई थी लेकिन ये कोई सही से इसका कोई रूट बन ही नहीं रहा था. एनीवेज़ यहाँ पे बस मैंने अब मम्मा का फ़ोन चार्ज पे लगा दिया और बस हेडफोन्स और माउस सेट कर लिया और देखिए कितना क्लीन लग रहा है अब. सो ऊपर वाली शेल्फ का ज़्यादा समझ तो नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा सबसे पहले बल्कि चीज़ें हटा दूं जैसे ये ट्राइपॉड. और यहाँ पे पापा के पास एक ऐसा क्यूट सा डिकोर पड़ा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया. एंड मम्मा ने कहा कि कैलेंडर हटा के कोई अच्छी सी क्लॉक डाल दो. सो ये मैंने क्लॉक डाल दी थी एंड बस इसको सेटअप करके ये देखें कितना क्यूट लग रहा है. और बस मैं बैठ के यहाँ पे अपना काम करने. सो मैं जैसे ही काम करने बैठूँ या कोई पढ़ने बैठूँ तो मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है. सो यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करूँ नूडल्स की क्योंकि मैं नूडल्स इतना ज़्यादा खाती हूँ कि मैं हर टाइम कोई एक्सपेरिमेंट कर ही रही होती हूँ.
सो यहाँ पे तो मैं इंडोमीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप लोग कोई से भी नूडल्स यूज़ कर सकते हैं, इवन चटपटा वाले भी यूज़ कर सकते हैं, कनौर के या कोई सूप के भी नूडल्स यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो सीजनिंग पैकेट है वो आप लोग डाल लें एक बोल में। उसके बाद आप लोग डालें रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और मैं यहाँ पे अब डाल रही हूँ सोया सॉस 2 टीस्पून। इवन तो ये टीस्पून नहीं है लेकिन मुझे इतना ही पसंद है। इसके बाद मैं डालूँगी गार्लिक पाउडर। ये मैं यूज़ कर रही हूँ जज़ा का, विच इज़ अ ब्रांड ऑफ जुनैद जमशेद, एंड आई हैव नेवर ट्राइड सच अ गुड गार्लिक पाउडर बिफोर। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चीनी भी डाली है, एंड यू कैन ऐड दिस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, बट मैंने ऐड किया है अराउंड 1.5 टीस्पून ऑफ शुगर एंड 2 टीस्पून ऑफ ऑयल। यू कैन यूज़ एनी ऑयल। मैंने यहाँ पे अब ऐड किया है 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून ऑफ टोमेटो पेस्ट। मेक श्योर यू हैव टोमेटो पेस्ट, उससे और टेस्ट अच्छा हो जाता है, लेकिन यू कैन ऑलवेज ऐड केचप एज वेल। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चिली सॉस भी डाल दिया था। यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया अपने वेजिटेबल्स एंड माय नूडल केक। यहाँ पे ये बॉईल होगा। यू कैन ऐड एनी वेजिटेबल्स। मुझे वेजिटेबल्स डालना बहुत पसंद है नूडल्स में, लेकिन आई नो पीपल हु डू नॉट लाइक दैट एज वेल। यहाँ पे मैंने अपने नूडल्स को ड्रेन कर दिया है एंड उसको मैंने अच्छे से ड्रेन करके रख दिया है, और इसको अब मैं वापस उसी पॉट में डालूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर मिक्स करने में ज़्यादा आसानी होगी। फिर जो मैंने सॉस प्रिपेयर किया हुआ था अब उसको मैं डाल दूँगी सारे नूडल्स के अंदर। यू कैन ऑलवेज डू दिस इन द पॉट एज वेल, लेकिन मैंने बोल में कर दिया था। और मैं पॉट में इस वजह से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रूम मिलता है मिक्स करने के लिए, ताकि आप सही घुमा घुमा के मिक्स करें एज़ कम्पेयर टू अ बोल। सो इसको बस मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी। Also, you can make this sauce for spaghettis or pasta as well in bigger quantity, and you can always add chicken as well to enhance flavor. And यहाँ पे मैं बस अपने सारे vegetables bowl में डाल रही हूँ, and I'm going to give this another toss as well with my spoon and fork, ताकि कोई भी noodles uncoated ना रह जाए। और फिर मैंने अपने नूडल्स को पेयर कर लिया था विद कोक। यू कैन यूज़ एनी ड्रिंक and it will be amazing. And if you're new to the channel, this video was made around a year ago and मैं इसको अब upload कर रही हूँ, so please don't think I'm not boycotting, I'm boycotting. So this turned out so amazing and I hope you guys can try as well. So मैंने नूडल्स बना लिए थे and बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, काफ़ी ज़्यादा। सो मैं अपना नूडल बोल बाहर लेके की थी, तो मम्मा ने कहा कि अब शाम का टाइम है तो मुझे भी कुछ दे दो खाने के लिए। सो मैंने यहाँ पे मम्मा के लिए चाय बनाई थी और मैंने साथ में मम्मा को दिए थे नमक पारे। लेट मी नो आप लोग अपनी लैंग्वेज में या अपनी सिटी में नमक पारों को क्या कहते हैं। सो एज यू कैन सी कि मैंने चाय आज तो गिरा ही दी, सो इसको जल्दी से क्लीन अप करेंगे। ऑल्सो लेट मी नो आप लोगों को चाय किस तरह पसंद है, आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद है या आप लोगों को ज़्यादा दूध वाली पसंद है, विच इज़ दूध पत्ती, आई थिंक सो। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो यहाँ पे रहने का ये फ़ायदा है कि आपको अगर पाकिस्तान की कोई चीज़ याद आ रही हो तो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो सकती है। एज़ यू कैन सी यहाँ पे नमक पारे लेकर मम्मा के पास जा रही हूँ। सो शाम को पापा घर आ गए थे ऑफिस से और फिर पापा ने पूछा कि अगर तुम लोगों को कहीं जाना है तो बताओ। सो मम्मा सजेस्टेड कि हम लोग बलाश जाएं। आई हैव नेवर बीन टू बलाश बिफोर, सो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या होगा। एंड इसके ऊपर बोर्ड से लग तो रहा था कि बहुत ही कोई बोरिंग स्टोर होगी, लेकिन जैसे ही हम लोग अंदर गए एंड आई वाज लिटरली स्टन। यहाँ पे क्या कुछ नहीं था और ये इतनी प्यारी चीज़ें थी। दिस ऑल ट्रेज वर प्लास्टिक एंड ये इतनी हाई क्वालिटी लग रही थी विद अ गोल्डन रिम एंड हैंडल्स। एंड ये भी एक कोई फूड बोल था विच वाज आल्सो प्लास्टिक एज वेल। एंड इसके ऊपर जो गोल्ड लगा हुआ है इट मेक्स इट सो लग्जूरियस। ये चीज़ें मैंने नॉर्मल स्टोर्स पर तो देखी नहीं थी। एंड ये अगेन एक कोई ट्रे थी विच यू कैन यूज़ इट फॉर योर सेंटर टेबल एंड दिस वाज ग्लास। एंड हम लोगों ने भी कुछ चीज़ें उठा ली थी। मम्मा ने एक ट्रे उठाई थी और मम्मा ने एक ये जग उठाया था जो मम्मा कह रही थी कि रमज़ान के लिए काम आएगा। एंड मुझे यहाँ पे ये बॉक्सेस बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे।
कुछ फ्रॉस्टेड ग्लास थे, कुछ प्लेन ग्लास थे, कुछ शीशों वाले ग्लास भी थे, मतलब मिरर वाले ग्लास भी थे। एंड इसके रिम्स पे और साइड्स पे सब बोर्ड लगा हुआ था। एंड यू कैन यूज़ दिस फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। आप इसके अंदर अपने मेडिसिन डाल सकते हो, मेकअप डाल सकते हो, यू कैन इवन ऐड योर रिमोट वगैरह भी। सो यहाँ पे ऊद वगैरह के पड़े हुए हैं जिसमें आप ऊद डाल के नहीं स्मेल जो आती। सो एक ये अच्छा लग रहा है, सो वी गोइंग टू गेट दिस वन। इसमें ये बेसिकली वुडन है एंड देन आप इसको खोलो तो फिर ऐसे। सो एक ये डालेंगे। एंड यहाँ पे कौन सा वैसे है, हमें वो भी अच्छा लगा था, लेकिन वी आर गोइंग टू गेट अ स्मॉलर वन फॉर टेस्टिंग पर्पसेस फर्स्ट। मम्मा ये था ना, ये अच्छा है। सो इस आयल में सारे जार्स वगैरह हैं एंड दे हैव रियली क्यूट जार्स एज वेल। मतलब मम्मा ये ऐसे वाले भी जार्स हैं। एंड देन यहाँ पे एक और भी जार अच्छा लगा था। अच्छा, सो यहाँ पे ये वाला भी जार था जो हमें अच्छा लगा था। इट्स ग्लास है ना मम्मा, ये ग्लास है। एंड देन इसके साथ साथ में स्पून भी आता है विच इज़ रियली क्यूट। यू कैन सी यहाँ पे ऐसे। देन इनमें इस साइज़ में भी है एंड इसमें भी है। एंड देन दे हैव दीज जॉर्स एज वेल, जिसमें ये चॉक बोर्ड वाला ऑलरेडी इन लोगों ने लगाया हुआ है। एंड देन यहाँ पे टी वाला भी है। एंड दिस इज़ ऑल लाइक ग्लास, इट्स नॉट प्लास्टिक विच इज़ रियली नाइस। एंड देन यहाँ पे ये भी है। आई विश उसका लिड का कलर कोई और होता। दिस वॉज रियली क्यूट एज वेल, वेरी बूशी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, मतलब ये ट्यूलिप्स हैं एंड देन इस ये वॉल्स में लगे हुए, इट लुक्स रियली प्रिटी। एंड देन यहाँ पे इधर वाले हैं। आई वांट दिस सेटअप प्लीज़। सो कंटिन्यूइंग विद द किचन वाला सेक्शन, दे हैव रियली क्यूट स्टफ हियर एज वेल। मतलब मैं कैसे दिखाऊँ, ये वाला दिखा देती हूँ। हाउ क्यूट इज दिस, और ऐसे। एंड देन व्हाट आई रियली लाइक्ड वाज दिस, ये बहुत अच्छा नान वगैरह रखने के लिए। दिस वाज रियली नाइस। ये भी हैं बेकिंग वाली भी चीज़ें हैं जो नहीं आज इस तरह बनाते हैं। दे हैव रियली गुड क्वालिटी, मतलब लाइक काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है। लेकिन वी हैव दीज ऑलरेडी। मामा इज कंटेम्पलेटिंग इफ शी वांट्स दिस। दिस इज नट वाला ग्राइंडर, इट्स रियली क्यूट। यहाँ पे पापा ने दादों के लिए एक टेबल भी लिया था बिकॉज वो झुक के खाती थी, तो पापा ने कहा कि दिस विल हेल्प हर। एंड हम लोग बस वापस गाड़ी में जा रहे थे एंड हम लोगों ने सोचा कि यहाँ कि वैसे ही वॉक की रूटीन बनी हुई है तो व्हाई नॉट डू दिस इन ए पार्क व्हिच इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग पार्क एंड आई विल शो यू व्हाई। सो वी आर हियर एट अल-वादी पार्क। हम लोग यहाँ पे बस वॉक करने आए हुए हैं रात को। एंड यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ट्रैक भी दिया है 2 मीटर डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे ट्रैक भी दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सरसाइजेस वाली भी मशीन्स है ना, और यहाँ से स्टार्ट है। तो ये बेसिकली पार्क भी है, यहाँ से सब बच्चे वगैरह भी आए हुए हैं। देन दे हैव यहाँ पे लोगों के पास एक्सरसाइजेस मशीन्स भी हैं, हर जगह जगह कोने पे लगी हुई हैं। एंड देन यहाँ पे ये ट्रैक है, सो इट्स रियली नाइस। यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे भी आए हुए हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है बिल्कुल। यहाँ पे इन लोगों ने इतना अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट भी की हुई है कि यू नो जो मदर्स या फैमिलीज़ हैं वो लोग बैठ भी सकते हैं एंड द रेस्ट कैन प्ले। ये देखें यहाँ पे लोग साइकिल्स वगैरह भी ले आते हैं, खुद प्रोवाइड भी करते हैं। लाइव डेमो पापा इज गिविंग। ऐसे ही होता है। मतलब इतना अच्छा मौसम था, हवा भी चल रही थी और बहुत ज़्यादा पीसफुल भी था। एंड दिस वाज इट फॉर आवर नाइट। हम लोगों ने एक राउंड तो लगा लिया था।
So that was it for today's vlog. I hope you guys enjoyed, and if you did, please make sure to like, comment, subscribe and share this video, and stay tuned. Allah Hafiz. Soothing motion, please help me take